हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। तो इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नंबर मतलब नंबर के कुछ प्रकार के टाइप्स, जितने भी टाइप्स होते हैं उसको हम थोड़े अच्छे से जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे, हमारा जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर करेंगे। उससे पहले जिसने भी ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियोस बना रखे हैं। सर्ट्स के, टाइम एंड वर्क के, परसेंटेज के, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, ट्रायंगल के, सर्कल के, स्क्वायर के, अलजेब्रा के, बहुत सारी थ्योरम्स के। तो ये जाके वीडियोस देख लीजिए, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए आप लोगों को। और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जो भी नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो दोनों लैंग्वेज में होगी, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे आपको इंग्लिश की स्लाइड दिख रही है, बट मैं आपको हिंदी में भी बताऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार क्या हैं, नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ हमने देखा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर मतलब हमारा प्राकृतिक संख्या, हिंदी में से बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या। इसका हम नाम ले देते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक, है ना। होल नंबर क्या होता है? हमारा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है हमारा पूर्णांक। इंटीजर को हम बोलते हैं हिंदी में इवन नंबर। क्या होता है? इवन होता है हमारा सम संख्या। ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर होता है हमारा विषम। ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम अभाज्य, अभाज्य। ठीक है। को प्राइम मतलब स अभाज्य, सह लगा देंगे इसके आगे तो स अभाज्य हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है को प्राइम, कंपोसाइट के आगे लगा दिया मैंने। ठीक। को प्राइम मतलब स अभाज्य। कंपोसाइट को क्या बोलते हैं? कंपोसाइट को हम बोलते हैं सहसमग्र, समग्र संख्या। समग्र, सहसमग्र नहीं, समग्र संख्या। कंपोसाइट को समग्र संख्या। रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? परिमय। रैशनल नंबर मतलब परिमय। ठीक है। और इरैशनल मतलब अपरिमय। ठीक है। हिंदी मीनिंग आप लोगों को सबको समझ में आ गया? जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी नाराज ना हो। अब नेचुरल संख्या क्या होती हैं? तो जितने भी हमारी पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स मतलब जीरो के बाद जितने भी हमारे आगे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे पूरे हमारे इन्फिनिटी तक पॉजिटिव, तो वो हमारे नेचुरल नंबर में काउंट होते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या में काउंट होते हैं। ठीक है। ये हमें याद रखना है। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में हमें जीरो प्लस हमारी प्राकृतिक संख्या मतलब हमारे नेचुरल नंबर, ये हमारे होल नंबर कहलाते हैं। मतलब होल नंबर में ज़ीरो काउंट होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि होल नंबर में ज़ीरो काउंट होता है या नहीं, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद इंटीजर, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो से लेके पूरी प्लस इन्फिनिटी, मतलब जितने भी लेटर, जितने भी नंबर्स हैं सब इंटीजर में काउंट होते हैं, माइनस से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है। इवन सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो होती है जो कि दो से विभाजित हो, जो डिविजिबल बाय टू, दो से डिविजिबल हो, मतलब हमारे दो के मल्टीपल जितने भी हैं, यहाँ एन को हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 2n से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इवन नंबर को। ठीक है। इतना आपको आया। उसके बाद हम आता है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर हमारा क्या होता है? ऑड नंबर हमारा होता है जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और 2 से किसी से भी डिविजिबल ना हो। ठीक है। जैसे 5 1 3 5 7, ये हमारे 1 से डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है। जो 2 के मल्टीपल में नहीं आती है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। शब्द से ही हमें समझ जा रहा है अभाज्य मतलब जो केवल और केवल उसी से डिविजिबल हो। अब ऑड और प्राइम में डिफरेंस क्या है? ऑड नंबर को 9 भी कहते हैं। ऑड नंबर हमारा 21 भी ऑड नंबर होता है। क्या ये 9 और 21 दो के मल्टीपल हैं? नहीं है ना।
अगर ये 2 के मल्टीपल होते तो ये होते इवन नंबर, ये 2 के मल्टीपल नहीं है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये हमारे हो गए ऑड नंबर। ठीक है, वहीं प्राइम नंबर में क्या अंतर है, प्राइम नंबर हमारे 9 और 21 नहीं हो सकते। प्राइम नंबर वो जो 1 से डिविजिबल हो या इटसेल्फ, मतलब खुद से 1 से डिविजिबल और खुद से डिविजिबल वाले हमारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमारे प्राइम नंबर कितने हैं, कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर हम दो या तो 1 से डिविजिबल होगा या 2 से, 3 भी या 1 से या 3 से, 5 1 या 3 से, 7 11 13 17 19 23। ठीक है, ये हमारे प्राइम नंबर है। 29। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 32 35 भी नहीं, 37। इस टाइप से हमारे ये प्राइम नंबर है। ठीक है, जो 1 से डिविजिबल है या खुद से डिविजिबल होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम आगे। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो कि प्राइम नहीं होते हैं। सिंपल सा, प्राइम मतलब कौन से, जो खुद से या 1 से डिविजिबल हो वो प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब जो प्राइम नहीं है, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 को छोड़ के जितने भी नंबर है वो हमारे कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट का हिंदी मीनिंग होता है समग्र संख्या। ठीक है, अब हमारे आते हैं को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं, हिंदी में से बोला जाता है सहसमग्र संख्या, जिसमें कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर। जैसे 2 और 3 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 2 और 4 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 2। ठीक है, वहीं 3 और 5 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है। वहीं लेकिन 3 और 6 के बीच में कॉमन फैक्टर है? हाँ है, 3 है हमारा कॉमन फैक्टर। ठीक है, वहीं 4 और 7 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 10 और 13 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हमारे को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हमें याद रखना है, हमारे को प्राइम नंबर मतलब जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। ठीक है, और प्राइम नंबर मतलब जो केवल खुद से या 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या और इर्रेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रैशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास वैल्यू है 1/2, तो ये p/q फॉर्म में है। 3/4 ये p/q फॉर्म में है। 7/16 ये p/q फॉर्म में है। अब एक चीज़ और आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या 3, क्या 5, इनमें से कोई, दोनों में से कोई भी रैशनल नंबर हैं? हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अगर अभी तक शेयर नहीं करा तो उसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो बिल्कुल हाँ, ये हमारे परिमेय संख्या हैं, ये हमारे रैशनल नंबर हैं। क्यों? ये p/q फॉर्म में तो दिख नहीं रहे। किसने बोला ये दिख नहीं रहे? अगर हम 3 के नीचे यहाँ 1 नहीं लिख सकते क्या? 5 के नीचे हम 1 नहीं लिख सकते क्या? तो ये हमारे p/q फॉर्म में आ गए। किसी भी वैल्यू के नीचे कुछ नहीं, मतलब उसके नीचे 1 तो होता ही है। तो हर वो वैल्यू जिसके नीचे 1 है वो p/q फॉर्म में रैशनल नंबर तो है। मतलब हमारे सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर भी हैं, हमारे सारे होल नंबर रैशनल नंबर भी हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल अपरिमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर के बारे में हम ये जानेंगे, ऐसी वो संख्या जिसको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब जैसे मैंने बोल दिया 1.2 रैशनल है या नहीं, या इर्रेशनल है, तो भाई ये है रैशनल नंबर। क्यों? यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, यहाँ मैंने 10 लगाया, ये मैंने काटा 2 से 6 बार, ये मैंने काटा 2 से 5 बार, 6/5 मतलब p/q फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। लेकिन अगर मैं बोलूँ √3 या √2, इनकी वैल्यू, या मैंने बोल दिया √5, तो इनकी वैल्यू क्या होती है? रूट की वैल्यू होती है 1.732 डॉट 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 ऐसे अनंत तक जाती है। तो इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे अनंत तक 0 लगाने पड़ेंगे, अनंत तक कर, इसको हम p/q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। वहीं हमारी √2 की वैल्यू होती है 1.414 और डॉट 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 इसके आगे हम बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं, तो इसलिए हम इसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसी वैल्यूज़ जो रूट में आती हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
जैसे रूट फोर क्या इरेशनल है? नहीं भाई, रूट फोर की वैल्यू होती है 2, इसे हम इरेशनल नहीं कह सकते, क्योंकि 2 को हम 2/1 p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं रूट फोर अगर रैशनल है, रूट फाइव, हाँ भाई रूट फाइव हम कह सकते हैं कि इरेशनल है, क्योंकि रूट फाइव की वैल्यू हमें नहीं पता। रूट फाइव की वैल्यू हमें अनंत तक जानी है, 2 पॉइंट डॉट 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 बहुत दूर तक जाती है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। इरेशनल नंबर में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमारा जो क्यू है, और रैशनल नंबर में भी ये चीज़ कि हमारा जो क्यू है, क्यू में क्या है, क्यू हमारा जो नीचे वाली वैल्यूज़ है, नीचे वाली वैल्यू हमारी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? आपको पता है फ्रेंड्स, किसी भी वैल्यू के नीचे अगर ज़ीरो है तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। ठीक है, तो इसे हमें किसी भी जीरो, वन के नीचे ज़ीरो या ज़ीरो के बाद ज़ीरो, ये फॉर्म हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका हमें आंसर मिलता है इन्फिनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नंबर सिस्टम का ये सबसे बेसिक और सबसे अच्छे टॉपिक्स थे। इनके बगैर नंबर सिस्टम पढ़ना अधूरा है, मैथ्स ही अधूरी है मेरे हिसाब से। तो ये बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए हों, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कि बहुत से लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जो भी हमें टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है, वो टेलीग्राम पर सर्च कर सकता है, क्लासरूम स्टडी मैथ्स, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको जाके इस चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ मिलती रहेंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।